पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसके अंतर्गत सभी किसानों को 6,000 रुपए जो है वो उन्हें प्रत्येक वर्ष उनके बैंक खाते में सरकार के द्वारा दी जाती है। अब इसके अंतर्गत आप सभी को बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर के आ रही है, क्योंकि आप सभी किसानों का जो ज़मीन का 18वाँ किस्त है सम्मान निधि योजना के तहत, वो आप सबको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का जो 17वां किस्त है वो आप लोगों को 18 जून 2024 को आप सबके बैंक खाते में प्रदान की गई थी। अब इससे जुड़ी जो 18वां किस्त है वो कब तक मिलेगा? दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है, किस्त है, वो आप लोगों को साल में 3 बार देखने को मिलती है, यानी कि प्रत्येक 4 महीने पर आप लोगों को 2,000 रुपये की जो किस्तें हैं वो सभी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। तो ये जो 18वां किस्त है वो कब तक आने का जो चांस है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके लिए सिंपली अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसे हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसमें देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एक बार फिर मुस्कुराएंगे किसान जब खाते में पहुंचेगा किसान सम्मान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त आपका लाभ प्राप्त करने के लिए ये जो काम है वो आप सबको करना होगा। अब यहाँ पे मुख्य रूप से आप लोगों को 3 काम दर्शाए गए हैं जो कि सभी किसानों को करना होगा। वैसे मैंने आप लोगों को पीछे भी बहुत सी वीडियो में बताया है कि आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसा लेने के लिए आप लोगों को मुख्य रूप से जो 3 काम है वो सभी किसानों को करना बहुत ही जरूरी है। जिसमें से सबसे पहला काम जो है वो आप सभी किसानों को अपना ई-केवाईसी करवाना होगा, तभी आप लोगों को जो पैसा है, किस्तें है, वो आप लोगों को दी जाएगी। उसके बाद में दूसरा काम आप लोगों को दिया गया है वो ये है कि आप लोगों का जो बैंक खाता है वो आप लोगों के आधार से लिंक रहना चाहिए, एनपीसीआई डीबीटी लिंक रहना चाहिए, तभी आप लोगों को किस्तें जो है वो मिलेगी। साथ ही यहाँ पे आप लोगों का जो भूमि रिकॉर्ड है वो भी आप लोगों का वेरीफाइड होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई एक भी आप लोगों का नॉन वेरीफाइड है, नो रिक्वायर्ड है, तो वैसे में आप लोगों को जो किस्तें हैं वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग 18वीं किस्त को गंवाना नहीं चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को ये 3 काम करना बहुत ही जरूरी है। अब इसे करने के लिए सिंपली आप लोगों को करना क्या होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आ जाना है। वैसे इसका लिंक जो है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे ई केवाईसी करना है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे ई केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से ई केवाईसी कर सकेंगे। अब इससे पहले आप लोगों को यहाँ पे इसका जो स्टेटस है उसे आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है कि आप लोग जो भी यहाँ पे किसान है उनका यहाँ पे पहले से ई केवाईसी हो रखा है। बहुत से लोगों का यहाँ पे जो ई केवाईसी की प्रक्रिया है वो हो रखा है। बहुत से लोगों का जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक है। बहुत से लोग, बहुत ही कम लोगों को जो है वो यहाँ पे नहीं का जो चांस है वो बनता है। तो सिंपली आप लोगों को चेक करने के लिए आप लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप लोग यहाँ पे देंगे। जो कैप्चा कोड शो किया जा रहा है उसे आप लोग सामने वाले बॉक्स में फिल करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब बहुत से लोगों को पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे पता नहीं होगा, तो उसे देखने के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन ओपन होकर के आती है, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। अभी आप लोग जिसकी रिकॉर्डिंग चेक करना चाहते हो उसके रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसे आप लोग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड शो किया जा रहा है उसे आप लोग सामने वाले बॉक्स में फिल करेंगे और गेट मोबाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जिसके बाद अब आप लोगों का जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसके ऊपर आप लोगों को ओटीपी को सेंड किया जाएगा, जिसे आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। आप लोग गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट का नेम होगा वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसे आप लोगों को यहाँ से कॉपी कर लेना है, या फिर अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हो। उसके बाद दोबारा से आप लोगों को यहाँ से बैक आना है, फिर से आप लोगों को नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोग यहाँ पे डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया है जिसे आप लोग सामने वाले बॉक्स में फिल करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप लोगों का मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी को सेंड किया गया होगा, उसे आप लोग यहाँ पे देंगे और गेट डाटा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग गेट डाटा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड जितने सारे आप लोगों का अकाउंट डिटेल्स होगा वो सारा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से आप लोगों का जो ये सेकंड ऑप्शन दिया गया है एलिजिबिलिटी स्टेटस का, इसे आप लोगों को चेक करना है। तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले कि आप लोगों का जो लैंड सीडिंग है वो आप लोगों का यस होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो जमीन का रिकॉर्ड है वो आप लोगों का यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए। अगर उसके बाद में सिंपली आप लोगों का जो सेकंड ऑप्शन है वो है केवाईसी स्टेटस। आप लोगों का जो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो खाता है वो आप लोगों का ई केवाईसी होना चाहिए। और उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन है वो आप लोगों का आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, यानी कि आप लोगों का जो बैंक खाता है वो आधार से सीडेड होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये तीनों आप लोगों का यस है तो आप लोगों का पीएम किसान
का जो 18वीं किस्तें हैं वो आप लोगों को मिलेगी। अगर तीनों में से कोई एक भी नो है तो वैसे में आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किस्तें होती है वो आप लोगों को नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को सिंपली ये तीनों को वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आप लोगों का जो लैंड सीडिंग है वो नो शो कर रहा है तो उसके लिए आप लोगों को अपने अंचल से संपर्क करके वहाँ पे आप लोगों के जमीन के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसे आप लोगों को वहाँ पे अपडेट करवाने होंगे। अगर आप लोगों का जो ई-केवाईसी है वो नो कर शो कर रहा है तो वैसे में आप लोग जो है वो इसे ऑनलाइन के माध्यम से यस ई-केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों का आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस है अगर ये आप लोगों का नो है तो वैसे में आप लोगों को जो वैसे दोस्तों अब ये जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन भी होना शुरू हो चुका है। अगर आप लोग ऑफलाइन कराना चाहते हो तो अपने बैंक में जाकर के एक फॉर्म आता है उसे आप लोग भर करके जमा करेंगे, जिसके बाद आप लोगों का जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से सीडेड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हो तो उसका उस वीडियो का लिंक मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, जिसके जरिए आप लोग आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन बेसिकली आप लोग को चेक करना है। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको डेट को लेकर के। तो दोस्तों इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, इसके ऊपर डेट को अपडेट कर दिया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा कि आप लोग सभी किसानों का जो 18वां किस्त है वो आप सभी के बैंक अकाउंट में 5 अक्टूबर को रिलीज किए जाने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होगा और धीरे धीरे सभी किसानों के बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी का जो नोटिफिकेशन है वो आया था, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे आप सबके साथ साझा किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग भी अभी तक अपना स्टेटस नहीं चेक किए हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को पैसा नहीं मिलता है तो आप लोग अपना पूरा जो केवाईसी उसे करवा लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।